आपका फिर से स्वागत है स्टैंडर्ड 9 के स्टूडेंट हिंदी मीडियम। अभी वीडियो नंबर 3 के अंदर हम देखते क्वेश्चन आंसर, पैराग्राफ रीडिंग और कुछ एक्सरसाइज। अभी लेसन में बहुत से हार्ड वर्ड होते हैं, वो पहले देख लेते। लश ग्रीन मेडोज, मेडोज यानी मैदान, जो हरा भरा घास से भरा, लीलेछम घास से भरा हुआ जो मैदान है उसे लश ग्रीन यानी पूरा का पूरा ग्रीन, ग्रीनरी से छाया हुआ फील्ड जो होता है, जो मैदान होता है उसे कहते हैं फील्ड विथ वेरी वेल ग्रोन ग्रीन ग्रास। दूसरा है क्रॉलिंग यानी मूविंग फॉरवर्ड ऑन लेग विथ बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड, यानी अपने पेट के बल धीरे से सरक कर जाना होता है, उसे क्रॉल कहते हैं। लेफ्ट LEFT, लेफ्ट यानी जंप, हाई जंप जो करते हैं ना, कूदका जो लगाते हैं ना, ऊंचा कूदका, ऊंची छलांग जो लगाता है उसे लिफ्ट कहते हैं। स्पार्कल्ड यानी शाइन, शॉन, ब्राइटेंड। एनवीड, किसी और से जब ईर्ष्या करते तो उसे कहते हैं एनवीड। What is the meaning of envied? Envied is just jealous of someone. किसी और से ईर्ष्या करना उसे envied कहते हैं। Steal यानी take away without permission, चोरी करना। Steal यानी चोरी करना। कोई चीज़ अपन किसको पूछे बगैर ले लेते हैं उसे चोरी करना कहते हैं। Stream, स्ट्रीम यानी झरना, जो छोटी नदी, छोटा झरना होता है उसे स्ट्रीम कहते हैं। ड्रैग्ड, ड्रैग्ड यानी खींच कर लाया हुआ, खींचा हुआ, पुल, खींचा हुआ ऐसा। स्टेन यानी कपड़े पे जो दाग लग जाते हैं। Make that are different to remove, कपड़े पे जो दाग होते हैं उसे स्टेन कहते हैं। धब्बे जो होते हैं वो निकालना मुश्किल होता है। क्लब यानी हैवी, स्ट्रॉन्ग। स्टिक यूज एज ए वेपन, वो लाठी नहीं कहते क्या, बड़ी सी लाठी, उसे क्लब कहते हैं। ट्राइब, ट्राइब यानी ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ रीजन फ्रॉम द बिगिनिंग, जो बहुत पहले से समूह में लोग रहते कोई एरिया में, उसे आदि जाति कहते हैं, ट्राइब कहते हैं। That have the same language and customs, आदि जाति, उनके सब लोगों के, उनकी भाषा, पहरवेश, रीतो रिवाज सब एक जैसे होते हैं, उसे ट्राइब कहते हैं। विक्ड यानी इविल, बैड पर्सन, उसको विक्ड पर्सन कहते हैं। डिसऑनर यानी अपमानित होना। लॉस ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज यू हैव डन समथिंग बैड, जब कोई खराब काम करते तो लोग हमें डिसऑनर करते, हमें मान नहीं देते, अपना अपमान करते है ना। आइसोलेटेड, स्कैटर्ड अकेला, भिन्न। प्रेजेंटली यानी नाउ, करंटली।
क्रीप मूव्स वेरी क्विकली, धस जाना, अचानक, जल्दी, मूव्स वेरी क्विकली सो दैट नोबडी कैन नोटिस, किसको भी पता ना चले, इस तरह से झटपट घुस जाना होता है जो धस के चले जाने का, उसको कहते हैं क्रीप। प्रिजर्व, सेव इन गुड कंडीशन, संभाल कर रखा हुआ, बचाया हुआ, उसको प्रिजर्व कहते हैं। सेपरेट्स यानी स्टॉप लिविंग टुगेदर, साथ में रहने का छोड़ देते हैं, उसे प्रिजर्व कहते हैं। अभी यहाँ एक फिलिंग द ब्लैंक्स एक्सरसाइज है। फिल इन द ब्लैंक्स using the words given in the bracket. What a saying, bravo, well done, congratulations, alas, best of luck. हर एक का पहले भाव जान लेते हैं। व्हाट अ सेइंग यानी कितना नीच काम किया, बिल्कुल शर्म नहीं आई ऐसा काम। ब्रावो यानी वाह वाह, शाबाशी देना। वेल डन, बहुत अच्छा। कॉन्ग्रेचुलेसन यानी अभिनंदन। इलास, अरे रे। बेस्ट ऑफ लक यानी आपको शुभ अभिनंदन। फर्स्ट, विभूति कॉपीड आंसर इन द एग्जामिनेशन। विभूति ने एग्जाम में आंसर कॉपी किया, तो ये अच्छी बात है क्या? व्हाट अ बैड, व्हाट अ सेइंग। जतिन बैंडेज एन इंजर्ड लेग डॉग इन द स्ट्रीट। Well done. Karim is going to appear at the interview for the post of the general manager. Bravo. Dipti scored 92% in the final exam. Congratulations. Naren completed his homework very well. Alas. Kusali failed in the last week. Alas, Kusali failed. Naren completed his homework very well. Well done.
अभी आपको पैराग्राफ में से क्वेश्चन आंसर ढूंढने का ये बहुत ही अच्छा टास्क है, ताकि आप जितना इंटरेस्ट से, ध्यान से हमें ये जो पैराग्राफ दिए हैं वो पैराग्राफ को रीडिंग करके उसके क्वेश्चन आंसर भी क्वेश्चन दिए हैं, सो वी हैव टू राइट डाउन द आंसर। बराबर, देखिए इसमें दिया है रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। में इसमें पैराग्राफ दिया है, लॉन्ग लॉन्ग एगो ए ज़ुलू हंटर वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री, his name was Idi. He saw a large herd of deer grazing in the lush green meadows. He said to himself, these deer are really wonderful, but I have to run a lot to catch one of them. Can't there be an easy way to get one? Now this is the paragraph. Now some questions are given here. इसमें कुछ सवाल दिए हैं। पहला है सवाल, Who was Idi? तो Idi was Zulu hunter. दूसरा, What did Idi see? Idi saw a large herd of deer grazing in the lush green meadow. What did Idi think when he saw the deer? Idi thought, think का thought हो जाएगा ना, did think है उसका thought हो जाएगा, तो Idi thought that these deer are really wonderful, but I have to run and lot to catch one of them. Can't there be an easy way to get one? उसने कहा कि ये हरण को पकड़ना बहुत ही टेढ़ी खीर है क्या, उसके लिए कोई सीधा रास्ता है क्या, ऐसा वो सोच रहा था। बराबर। नंबर 2, Suddenly he saw a female cheetah crawling silently closer to the grazing animals. Then she leaped and caught a deer. After some time, her 2 young cubs came out of the bush. They all enjoyed their meals. इस तरह के जो क्वेश्चन आपको दिए वो आप थोड़ा रीडिंग करो और ढूंढ कर लिखने का होता है। तो दूसरे में क्वेश्चन है, हाउ डिड द फीमेल चीता कैच द डियर? फीमेल चीता ने, मादा चीता ने हरण को कैसे पकड़ा? तो अपन लिख सकते हैं कि फीमेल चीता क्रॉलिंग साइलेंटली क्लोजर टू द ग्रेजिंग डियर एंड शी लेफ्ट एंड कॉच इट। With whom did the cheetahs enjoy the meal? This female cheetah, आंसर ऐसा आएगा, this female cheetah have 2 young cubs. They came out from bush and they enjoyed their meals. Number 3, Idi's eyes brightened. They sparkled with an idea. He enjoyed the cubs. Can be a lucky as these beautiful cubs. Can I be a lucky as these beautiful cubs? They got their food without any effort. Can I have the hunter like their mothers? He thought. Question number 1. Why did Idi envy the cubs?
Idhi unweighed the cubs because he saw that the cubs are very lucky. They got their food without any effort. Is it possible for me? So he was envied the cubs. What idea did Idhi get? Idhi got idea that can I have a hunter like this mother, so I can get food without any effort. इस तरह से 3 पैराग्राफ का रीडिंग किया और इसके आंसर में जो बोला हूँ वो उसको सुनकर आप ठीक से फिर लिख देना। दूसरा नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। अब तक के जो वीडियो किए उसकी नोट बनाकर उसमें 5 टाइम लिखकर याद करना। ओके, सी यू, बाय।